हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पोर्ट सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। अगर आपने प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है और प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी, तो आप डायरेक्ट वहां पे क्लिक करके देख सकते हो। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, लुसेंग अपनी स्वॉर्ड से एक कट टाइप को करता है आगे की तरफ। तो एपिसोड नंबर 309 की स्टार्टिंग होती है। वो जो लड़की होती है वो भी कट हो जाती है और वो ऐसे ही मर जाती है। वहां पे मिस्टीरियस गर्ल अनाउंस कर देती है कि लुसेंग जीतता है। लुसेंग फिर अपने प्लेस में दोबारा पहुंच जाता है। जिकिन बोल रही थी कि वो वुमेन तो सिंपली कुछ ज्यादा गंदी थी। लुसेंग बोलता है कि नहीं, हम उसे ब्लेम नहीं कर सकते इसके लिए। वो टैन बोलता है हाँ, जो ड्रीम कोड डिवाइन डाओ है जिसे वो कल्टीवेट कर रही है, उसे यूज करके वो है डोनी मतलब जीत सकती है फाइट में। पर ऐसे स्कीमिंग टेक्निक को यूज करके वो दूसरों को अपने ड्रीम में बुला सकती है। ये एक रास्ता है उसके लिए फाइट करने का। इसको हम बुरा या वेल कुछ नहीं बोल सकते। लुसेंग बोलता है कि जो ब्रदर टियानमिंग ने बोला वो सच बोला है। तब एक बर्ड टाइप आ जाती है जल्दी से और मिस्टीरियस गर्ल के पास आती है और उसे कुछ बताती है। मिस्टीरियस गर्ल बोलती है अच्छा, मैंने एक्चुअली में न्यूज को सुन लिया लियू यान के बारे में। वो सोच रहे थे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि लुसेंग का मैटर इतना ज्यादा इन्वॉल्व होगा। ओरिजिनली मैं सोचती थी कि वो एक ऑर्डिनरी सा क्रिएचर है जो कि इस वर्ल्ड के अंदर पैदा हुआ है। मैं काफी ज्यादा सालों से जी रही हूँ इस हेवनली डाउ के राउंड में। मैं यहाँ पे सिर्फ 3 वर्ल्ड ट्रिब्यूलेशन को रिपेयर करने के लिए आई हूँ, जो कि सोलम ट्रिब्यूलेशन है पास्ट की, जियान ट्रिब्यूलेशन है प्रेजेंट की और स्टार ट्रिब्यूलेशन है फ्यूचर की। मैं हेट करती हूँ बुद्धिस्ट गाइस को, पर वो अमेजिंग भी है। मैं इसीलिए यहाँ पे थी ताकि मैं हेल्प कर सकूँ इनकी इस मतलब यूनिवर्स को कंट्रोल करने के लिए। पर हर दिन काफी ज्यादा बोरिंग होता जा रहा था। पहले एक तरह से यूनिवर्स का काम दिया हुआ इसे संभालने का। जो पेरेंट्स थी लुसेंग की, उसने सरप्राइज कर दिया था मुझे, क्योंकि उस इंसान के पास थंडरस रोरोडर थे जो कि वो इनफाइनाइटली यूज कर सकता था और वो इस हेवनली डाउ के रूल को भी तोड़ सकता था। ओरिजिनली जो रूल था उसे मैं कंट्रोल करती थी। जो थंडरस रोर टोकन है इस यूनिवर्स में वो मैंने रखा हुआ था। जब मैंने उसे बनाया था तो मैंने रूल्स दिए हुए थे उसको हेवेंस के, पर मेरी भी हिम्मत नहीं थी इतने ज्यादा टोकन्स को वेल प्लेस करने की, क्योंकि अगर सारे बहुत ज्यादा थंडरस रोरोडर्स को यूज करते तो पूरा यूनिवर्स ही अप्रोर में होता। वहाँ पे बहुत ज्यादा शोर शराबा होता पूरे यूनिवर्स में। इसलिए मैंने नंबर्स दिए मतलब थंडरस रोरोडर को कि कितने ज्यादा टाइम यूज कर सकते हैं उन्हें। मैंने 5 ही बनाए थे सिर्फ ये अनरिस्ट्रिक्टेबल थंडर रोरोडर्स। फिर उन्हें मैं डिस्ट्रॉय कर दिया था ग्रेट वर्ल्ड की एक्सटेंशन पर। अगर सिंपल वर्ड्स की बात की जाए तो कोई भी थंडरस रोरोडर को बिना रिस्ट्रिक्शन के यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि मैंने वो डिस्ट्रॉय कर दिए थे एक तरह से। इसलिए मैं सरप्राइज थी जब लुसेंग इनफाइनाइटली थंडरस रोरोडर को यूज कर रहा था। मैंने रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की थी जब वो स्टोरी सुना रहा था, पर वो काम नहीं की। इसलिए मैं क्यूरियस थी कि लुसेंग ने ऐसा कैसे किया। ये तभी हो सकता था कि लुसेंग की जो अथॉरिटी है इस यूनिवर्स में वो मेरे से ऊपर होती है, हेवनली डाउ से ऊपर। पर मैंने चाहे लुसेंग को खुद भी पूछा होता या फिर खुद प्राइवेट कैलकुलेशन भी की होती, पर मेरे को कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता। फिर बोलती मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ऐसा होना। फिर वो उस बर्ड को छोड़ देती है। वो बोलती है कि वो इंसान को ज्यादा लंबे टाइम से जी रहे हैं। मेरे को लगता है कि अब वो मरना चाहते हैं, क्योंकि वो इस तरह के प्लान को बना रहे हैं। क्या मैं लुसेंग को बता दूं या ना बताऊं? वो लुसेंग की तरफ देख रही होती है। फिर बोलती कि चलो भूल जाते हैं अभी के लिए, वेट करते हैं रैंकिंग को आने के लिए। वेल कुछ तो चल रहा है मिस्टीरियस सा। वो जी होती है, वो आ जाती है आगे पैट्रियार्च की तरफ और बोलती मुझे माफ कर दो पैट्रियार्च, मेरे को चांस नहीं मिला डिवाइन स्पार्क प्लेट को पाने के लिए। मैं डिस्ग्रेस हूँ अपनी फैमिली के लिए। पैट्रियार्च होती है, वो बोलती है कि वेल अब इसमें क्या ही कर सकते हैं। ये बुरी बात है कि हाँ तुम एलिमिनेट हो गए, पर फ्यूचर में वेल तुम्हारे पास अभी भी होप है डाउजी को अचीव करने के लिए। वेल डाउजी वो होते हैं जो यूनिवर्स को छोड़ के जा सकते हैं और ट्रू गॉड अचीव कर सकते हैं। वो पहले वो लड़की आती है जीनियान के पास और बोलती सिस्टर नान तुम्हें कैसे पता था? जीनियान बोलती वेल मेरे को थोड़ा बहुत पता है कि लुसेंग ने सिस्टर को ही नहीं एलिमिनेट किया, पर जुआन युआन चैंगफेंग भी ट्रबल में होगा अगर वो लुसेंग से एनकाउंटर करेगा और फाइट करेगा। तो मार्शल आर्टिस्ट से हैरान होती है और बोलती क्या लुसेंग जुआन युआन चैंगफेंग को भी हरा सकता है? जीनियान बोलती है वेल ये मैटर नहीं करता है, क्योंकि हमारी जो जी फैमिली वो ऑलरेडी डिफीट हो गई है, तो चलो वेट करते और देखते हैं। तो ऐसे अनाउंस हो जाता है ज़्यूकेन जीतती है, फिर जी जाती है। लुसेंग सोच रहा होता है कि वेल एलिमिनेशन ही हो रही है काफी ज्यादा राउंड से, पर जो कॉम्पिटिशन है वो इतना ज्यादा इंटेंस नहीं है। कुछ टाइम से ऐसा लग रहा है कि कोई खुद कंट्रोल कर रहा है और नहीं चाहता कि डाउजी एक दूसरे से कोलाइड करें। फिर ऐसे 100 से 15 पीपल बच जाते हैं, फिर 13। लुसेंग सोच रहा था क्या 11 बचे अब सिर्फ जो बचे हुए वो मैं हूँ, ज़्यूकिन है, हुआ टियानमिंग है, ह्यूमन रेस का जुआन युआन चैंगफेंग है, ली कुआन हान है, जी लाओजू है, डुगु जियान जाओ है और मायरेट बुद्धा सेंचुरी का कूडेंग है और किंग्यू है, मॉन्स्टर नाइट क्लैन की डीमन रेस का गुजान है और स्लेशल क्लैन का जियांग जेंजी है। इनमें से सिर्फ मैं, ज़्यूकिन और जी हैं जो डाउजी नहीं है। मेरे को हुआ टियानमिंग की सिचुएशन के बारे में भी पता नहीं है कि वो डाउजी है कि नहीं है, पर सिर्फ 10 से डिवाइन स्पार्क प्लेट है, तो हम में से कौन एलिमिनेट हो गए यहाँ पे। तभी हमें कुछ मार्शल आर्टिस्ट दिखाए होते हैं, वो बैठे होते हैं। एक बोल रहा होता है कि जो लास्ट 11 है उनको देख के ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रोमिसिंग रेस इस यूनिवर्स में थॉटलेस गॉड्स ही हैं। दूसरा बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ली कुआन हान, जुआन युआन चैनफेंग, ली जाओजी ये सभी 4 फैमिली से ही थॉटलेस गॉड की। वो टियानमिंग भी थॉटलेस गॉड के ग्रेट वर्ल्ड में असेंड हुआ है, तो उनमें से ही एक उसे कंसिडर किया जा सकता है। तो एक और मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो बाकी रेसिस के जिनके पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल था वो भी नहीं
सिलेक्ट हो पाए। ह्यूमन डाओ लाइन्स का तो बुरा ही हाल है, जो पीपल कल्टीवेट किए गए हैं उनके द्वारा सिर्फ लूजेंग ही बचा हुआ, बाकी सब खत्म हो गए हैं। तो एक और मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि जो रेसेस होती हैं वो कभी गिरती भी हैं कभी उठती भी हैं टाइम टू टाइम, ये नई चीज नहीं है। जो फ्यूचर है यूनिवर्स का वही काउंट होता है। तुम देख सकते हो सिचुएशन को चेस बोर्ड में, वो काफी ज्यादा डेलिकेट है। अभी जब ब्लैक पीसेस ने व्हाइट पीसेस के ड्रैगन को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो ब्लैक पीस ही टॉप पे चल रहे थे। अभी भी ब्लैक पीसेस के पास ही एब्सोल्यूट अपर हैंड है। वो बोलते कि वही प्रॉब्लम है। चेस की बिगनिंग वाली साइकिल में ह्यूमन रेस का राइज था, वो पास था, और व्हाइट बिग ड्रैगन का मरना, उससे ग्रुप ऑफ हीरो सेपरेट हो गए, वो प्रेजेंट है। और जो बाद में सिचुएशन आएगी करंट गेम में वो फ्यूचर है। पता नहीं क्या बोल रहे हैं। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि हाँ ये डिसएडवांटेज है हमारे लिए। एक और मार्शल आर्टिस्ट बोलते कि हाँ जितना ज्यादा डिसएडवांटेज में व्हाइट पीस होगा उतनी ज्यादा बेकार और सीरियस डिजास्टर हमारे ऊपर गिरेगा। अच्छा व्हाइट पीसेस को जिताना है। दूसरा मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि इसको इस तरह से कैलकुलेट करने से बात ये सामने आती है कि नियर फ्यूचर में जितनी भी रेसेस है इस यूनिवर्स में उनके ऊपर एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन आएगी, और अगर जितने भी व्हाइट पीसेस हैं वो हार जाएंगे तो पूरा जो एंटायर यूनिवर्स है वो खत्म हो जाएगा, और ये जो एरा है ये भी जल्दी एंड हो जाएगा। दूसरा बोलता है कि तुम इतने ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। अगर हम टेंशन भी लेंगे तो भी हमारे पास पावर नहीं होगी किसी भी चीज को चेंज करने की, क्योंकि जो फेट होती है हेवनली वेनेट्रेट्स की वो प्रीडिटरमाइंड होती है। पहले से पता होता है इनके साथ क्या होने वाला है। तो दूसरा बोलते तो अब हम क्या करें। वो दोनों चुप होते हैं। फिर ओल्ड मैन बोलता है कि जो ट्रू पावर हाउसेज है यूनिवर्स के वही प्रोटैगनिस्ट हैं, जो कि ग्रेट वर्ल्ड वॉर में बोर्न हुए हैं। जिन मार्शल आर्टिस्ट को डिवाइन स्पार्क प्लेट मिलेगी वही इस एरा की फेट को चेंज कर सकते हैं। हम सिर्फ वेट ही कर सकते हैं और देखते क्या होता है। दूसरा बोलता है हाँ चलो ठीक है। फिर वो जो मिस्टीरियस गर्ल होती है वो ब्लैक पीस को आगे की तरफ बढ़ाती है, ज़ीक्विन सेलेक्ट हो जाती है। एक बोलता है कि ब्लैक पीस को यहाँ पे रखने से क्या मतलब। दूसरा बोलता है हाँ ये तो पोजीशन मैटर ही नहीं करती है। ज़ीक्विन हैरान होती है और बोलती है किस तरह की स्ट्रेंज पोजीशन है, मेरा ओपोनेंट कौन होगा इस राउंड में। फिर वो व्हाइट को भी उठाती है और ज़ुआन यान चैंगफेंग सेलेक्ट हो जाता है। वो अनाउंस कर देती है कि इस राउंड में ज़ुआन यान चैंगफेंग ज़ीक्विन को फेस करेगा। लुजंग भी हैरान होता है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोल रहा होता है कि ये दोनों है, ये तो एक तरह से डेलिकेट गेम होने वाली है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये ज़ीक्विन लकी है, ये एलिमिनेशन राउंड नहीं है। वो ज़ुआन यान चैंगफेंग के अगेंस्ट में तो वो एडमिट भी कर सकती है डिफीट को। दूसरा बोलता है हाँ इस रास्ते से वो अपनी स्ट्रेंथ को प्रिजर्व कर सकती है। ज़ुआन यान चैंगफेंग बोलता है कि मिस ज़ीक्विन ये मेरा ग्रेट ऑनर है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकता हूँ। ज़ीक्विन स्माइल करती है, बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट नहीं करना चाहती और करूंगी भी नहीं, मैं गिव अप करने वाली हूँ। ज़ुआन यान चैंगफेंग बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। ज़ीक्विन बोलती है कि क्या बोल रहे हो तुम, तुम्हें फर्क क्यों पड़ रहा है कि मैं चाहूँ डिफीट को एडमिट करना कि नहीं। ज़ुआन यान चैंगफेंग अपने फेस को मोड़ लेता है और बोलता है मिस ज़ीक्विन क्या तुम्हें पता है ये जो हेवन और अर्थ चेस बोर्ड है ये इस यूनिवर्स के फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ज़ीक्विन बोलती है अच्छा। ज़ुआन यान चैंगफेंग बोलता है कि जब से मैं बच्चा था, बचपन से ही मैंने अकेले मार्शल आर्ट को स्टडी नहीं की है, पर मैंने एस्ट्रोलॉजी और डिविनेशन को भी स्टडी की है। देखो ये कैटास्ट्रोफी है जो कि तुम्हारी वजह से एक्चुअली में। वो फिर 3 जगह पे इशारा करता है और बोलता है कि वो देखो एस्केप, एक डिस्ट्रक्शन है, ये सब कुछ मैंने ले किए हैं। तो इसका ये मतलब है कि मेरे और तुम्हारे बीच में लिंक है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है बोलना क्या चाहता है। दूसरा बोलता है क्या इसने ये डिड्यूस किया, निकाला है हेवन और अर्थ चेस बोर्ड से, इस तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। ज़ीक्विन बोलती है तो क्या हुआ। ज़ुआन यान चैंगफेंग बोलता है अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो जो 2 ब्लैक और व्हाइट पीसेस हैं जो अभी गिरे हैं, अभी वो 2 स्काई से हैं। पता नहीं क्या बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है। ये कुछ कर ही रहा है, रिड्यूस ही कर रहा है। मेरे को समझ नहीं आ रहा खुद क्या बोल रहा है। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ये बच्चा तो सच्ची मुच्ची वर्दी है इस वर्ल्ड में बेस्ट कहलाने के लायक, अब फाइट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, यही फर्स्ट होगा। दूसरा बोलता है मुझे शर्म आ रही है ऐसा बोलने के लिए कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियन ईयर पास हो गए हैं मेरा एक हेवनली वेनेटेड बने हुए, पर मैं इसे समझ नहीं पाया, मैं इसकी तरह फार साइटेड नहीं हूँ। ज़ुआन यान की फैमिली का एंसेस्टर हंसते हुए बोलता है कि चैंगफेंग मैं जरा भी डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ। ज़ीक्विन बोलती मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रही हो, बाय। वो वहां से चल पड़ती है। ज़ुआन यान बोलते रुको। ज़ीक्विन मुड़ती और बोलती है अगर तुम बोलना चाहते तो बोल क्यों नहीं देते, मुझे नहीं पता कि तुम क्या डिड्यूस कर रहे हो, किस डिडक्शन की बात कर रहे हो तुम फेट के। ज़ुआन यान चैंगफेंग बोलता है ये चेस की गेम है, ये इसी चीज को सिग्निफाई नहीं कर रहा है इस वर्ल्ड के चेंज के बारे में, पर उस फेट के बारे में भी जो हम एनकाउंटर करेंगे। तुम्हारी और मेरी तुम्हारी किस्मत में ये कि तुम मेरे पेयर बनोगे, मेरे साथी, और जो तुम्हारा रोल है जो तुम प्ले करोगे इस ग्रेट वर्ल्ड में वो यही है कि तुम मेरी वुमेन बनोगे। शर्म नहीं आती, दूसरे के वुमेन को अपना बोल रहा है। ज़ीक्विन बोलते क्या। एक मार्शल आर्टिस्ट बोलता है कि ज़ीक्विन लुजेंग का पेयर नहीं है। दूसरा बोलता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ज़ुआन यान चैंगफेंग ऐसे पब्लिक में कन्फेस कर देंगे, ये तो इंटरेस्टिंग है, ये तो अच्छा शो होगा। लुजेंग चुप होता सोच रहा था ये ज़ुआन यान चैंगफेंग चाहता है, इसके माइंड में चल क्या रहा है, ये एक्चुअली में मेरे ज़ीक्विन के ऊपर हाथ मारेगा। सो गाइस एपिसोड नंबर 309 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करनी है, फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी।